शमा महफिल लेके जाते हैं डॉक्टर ज़ियाउल हक शमसी साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, ये चौधरी कॉम्प्लेक्स की क्या पोजीशन है इस वक्त, बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया सर बहुत बहुत फॉर योर काइंड इनविटेशन। बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही है और दो इतने काबिल लोगों के बाद अब एक तो बात करना ही इतना आसान नहीं होता, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूँगा। 21st सेंचुरी में सर अब तक जितनी भी वॉर्स हुई हैं ना, वो अनइक्वल मिलिट्री पावर्स यानी यूएमपीज के बारे में हुई हैं। ये हसनैन साहब के लिए एक और नई टर्मिनोलॉजी मैं दे दूं, ये पब्लिश्ड है, इंटरनेशनल किताब मेरी जो है उसमें ये पब्लिश्ड है, अनइक्वल मिलिट्री पावर्स। सर किताब का नाम ये अनइक्वल मिलिट्री पावर्स है? नहीं सर, वो किताब ये जो है साउथ एशिया नीड्स हाइब्रिड पीस में भी है इसका जिक्र, और अंडरस्टैंडिंग सुन त्जू एंड द आर्ट ऑफ हाइब्रिड वॉर, ये मेरी 4 किताबें पब्लिश हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तक, और चारों न्यूयॉर्क से पीटर लैंग से पब्लिश हुई हैं। पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हो सकी क्योंकि जाहिर है ये इनकी थोड़ी महंगी होती हैं बाहर छपी हुई किताबें, इसलिए पाकिस्तान में नहीं आ सकी, लेकिन ऑनलाइन चारों किताबें अवेलेबल हैं। उसमें इस चीज का बड़ा इंट्रोडक्शन करा दिया ताकि पाकिस्तानी भी पढ़ सके। जी सर, काफी डिटेल में सर इस पे बातचीत हुई है अनइक्वल मिलिट्री पावर की टर्मिनोलॉजी पे। 21st सेंचुरी की आप देखें तमाम जंगें 9/11 से शुरू हुई थी, और हालांकि जो एट द टर्न ऑफ द मिलेनिया हमें ये कहा गया था कि वेलकम टू 21st सेंचुरी, now that America is going to be the sole superpower, यूनिलैटरलिज्म आ गया है और हमारी जो वैल्यूज हैं वो फ्रीडम और कॉमन गुड और डेमोक्रेसी वगैरह हैं, इसलिए अब दुनिया बहुत अच्छी होगी क्योंकि हमने कम्युनिज्म को खत्म कर दिया है। लेकिन सर एग्जैक्टली द अपोजिट हैपेंड। 9/11 के बाद हुआ क्या कि जितनी भी जंगें हुई हैं वो सारी अनइक्वल मिलिट्री पावर्स के दरमियान हुई हैं। दैट इज अफगानिस्तान एक साइड पे, अमेरिका लेड नेटो दूसरी साइड, इराक एक साइड पे, अमेरिका लेड नेटो दूसरी साइड पे, लीबिया एक साइड पे, बाकी नेटो पूरा दूसरी साइड पे। और जितनी भी जंगें हुई हैं, और ये इवन जो ये रशिया यूक्रेन वाली भी हो रही है, ये भी अनइक्वल मिलिट्री पावर्स हैं। ये तो सिर्फ यूक्रेन को थोड़ा सा उन्होंने सपोर्ट दे दी है, यूरोप ने तो वो नियर इक्वल हो गया है, लेकिन अदरवाइज तो वो अनइक्वल है, ठीक है ना, रशिया के मुकाबले। तो सर अब हुआ क्या, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि चाइना के लिए जब ये लोग ये कहते थे अमेरिकन स्कॉलर्स कि चाइना इज राइजिंग, तो मैं उनको कहता था खुदा के वास्ते टर्मिनोलॉजी ठीक करो, चाइना हैज ऑलरेडी रिजन। अब वो राइजिंग वाली नहीं है। तो इंडिया बड़े धोखे में था, इंडिया ने बड़ी यानी हिकमत अमली से अपनी ये चीज सेल की थी वेस्टर्न कैपिटल में कि हम चाइना को रोक लेंगे, आप हमारी मदद करें। तो राफेल मिल गया, S-400 मिल गया और इजरायली ड्रोन्स वगैरह सब मिल गए। लेकिन जब पाकिस्तान ने उनको के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तो वेस्टर्न कैपिटल ने पकड़ लिया उनको। उन्होंने तुम तो कहते थे हम चाइना के खिलाफ आपका पुर्जा बनेंगे, तुम्हें तो पाकिस्तान ने फिट कर दी। तो वो जीएमसी चढ़ गया था ना, जीएमसी वही ना सर, पागल हो जाते हैं, एक्सपोज हो गए ना सर, वो बुरी तरह एक्सपोज हो गए। अब नाउ वी कम बैक टू चौधरी कॉम्प्लेक्स। मैंने जो अनइक्वल मिलिट्री पावर का जिक्र किया वो इस तरह किया कि जब चौधरी अपने मजारों से लड़ता है तो वो अनइक्वल मिलिट्री पावर से लड़ रहा होता है, ठीक है सर। अनइक्वल मिलिट्री पावर की जंग में जो स्ट्रॉन्गर पार्टी होती है वो अगले को पूरी तरह तबाह कर देती है। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में जंग हुई, अफगानिस्तान तबाह हो गया, अमेरिका को तो कुछ नहीं हुआ कर्जे के अलावा। इराक तबाह हो गया, लीबिया तबाह हो गया, सीरिया तबाह हो गया, बिकॉज जंग हो रही थी अनइक्वल मिलिट्री पावर। अब साउथ एशिया में क्या हुआ, साउथ एशिया में नियर इक्वल मिलिट्री पावर में जंग हो गई। तो इंडिया को वो ओवररन नहीं मिला खुदा न ख्वास्ता जो अफगानिस्तान में या इराक में अमेरिका को मिलता था। समझ तो यही रहे थे, समझ तो यही रहे थे सर, यही तो बात है ना, यही तो बात है। जब आगे से अपोजिशन ही कोई ना हो, अब पूरी दुनिया कहती है भाई यूसैफ से बड़ी एयरफोर्स कोई नहीं। ओ भाई यूसैफ लड़ी किससे आज तक, उसके तो खिलाफ कोई होता ही नहीं है। That's true. सर कौन होता है उसके खिलाफ?
तो इजराइल का जी बहुत जबरदस्त एयरफोर्स है इजराइल की। अच्छा जी, किसके खिलाफ लड़ते हैं वो? खाली इलाकों में जाते हैं, बमबारी करके वापस आ जाते हैं। ओ भाई, एयरफोर्स तो उस वक्त देखी जाती है जब दो रेगुलर एयरफोर्सेज आपस में लड़े, जैसे इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स लड़ी। इंडिया चौथे नंबर पे, पाकिस्तान 7वें नंबर पे जहाजों के एतबार से। नंबर 4 नंबर 7 में लड़ाई हुई, रिजल्ट आपके सामने है। 1-0 नियर इक्वल 7-0 पार, नियर इक्वल एयर पार, ये टर्मिनोलॉजी नियर इक्वल एयर पार, नीप की, NEAP, जब इनमें लड़ाई हुई तो रिजल्ट आपके सामने, रिजल्ट आपके सामने। लेकिन अनइक्वल का रिजल्ट तो आपको पता होता है कि जो बेचारा इंफीरियर पार्टी होती है पूरी की पूरी तबाह हो जाती। ठीक है सर। आ जाए इन दो चौधरियों की मुलाकात। एक चौधरी मदारों से मिलता है, रिजल्ट डिफरेंट होता है। जब दो चौधरी आपस में मिलते हैं तो सर फिर रिजल्ट मुख्तलिफ होगा। फिर ये ये हुई ना, धमकी नहीं चलती। ये जो वाह, आप बता रहे थे ना कि ट्रंप ने और न्याय साहब ने भी जिक्र किया था कि जी वो विजिट से पहले उसने ये शरायत रखी। दो चौधरी जब आपस में मिलते हैं शरायतें नहीं होती हैं। फिर शर्तें नहीं होती। ये शर्तें वर्तें वो मजारों के साथ रखता है। ठीक है सर। तो वही हुआ, आउटकम बिल्कुल एक्सपेक्टेड हुआ। ये तो सर दोनों अपने मिले, उन्होंने कहा पहना अपनी साड़ी तो अपनी। हाँ, तो दो चौधरी मिले, दोनों ने अपनी अपनी डिमांडें रख दी। इस वक्त एक चौधरी ऐसा है जो न सिर्फ जंग कर रहा है बल्कि उसके पीछे एक और बहुत बड़ा चौधरी खड़ा है जिसका नाम चाइना है, और वो ऑलरेडी रिजन है। अब वो चूंकि पुतिन के पीछे खड़ा है तो पुतिन क्यों ट्रंप की बात मान लेगा, मुझे कोई ये समझा दे सिर्फ। ठीक है, तो इसलिए सर बिल आउटकम एग्जैक्टली वही है जो होना चाहिए था। पहली मुलाकात में ना पुतिन ने कुछ मान लेना था, ना ट्रंप ने कुछ कंसीड करना था। मैं ये नहीं कह रहा ट्रंप हार के गया, नहीं किया, अभी कंसीड नहीं किया। ये याद रहे कि यस उसकी डिमांडें पूरी नहीं हुई है, लेकिन उसने कंसीड अभी कुछ नहीं किया। अभी वो वापस जाएगा, फिर सोचेगा, फिर बैठेगा कि यार ये तो बड़ा ही हार्ड नट टू क्रैक। एंड ही नोस पुतिन को कौन नहीं जानता, इज देयर फॉर लास्ट 18 ईयर्स। ठीक है ना। सो ये फर्क है दो चौधरियों में। एक चौधरी परमानेंट है, जैसा कि यानी लॉन्गेटिविटी होती है रूस की गवर्नेंस सिस्टम में, चौधरी वो पुतिन परमानेंट है काफी अरसे से, और आगे भी एक्सपेक्टेड है, जब तक हयात है शायद बैठा रहेगा। और दूसरा चौधरी जो है वो हर 4 साल बाद जो है वोट आउट हो जाता है। तो देयर इज अ डिफरेंस। सर अगर इजाजत दें तो आपकी